हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एफ एस गुरु चैनल पे। एंड मेरा नाम है अरबाज मलिक, मैं हूँ एक एफ एक्स एंड क्राउड आर्टिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक कैमरा सिस्टम को हम क्रिएट करते हैं हुडनी में एंड इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे कि आप कैमरा हमेशा यूज़ करते हैं अपने सीन्स के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपका कैमरा होता है मोशन में होता है, कभी स्टिल कैमरा होता है, लेकिन आपका जो सीन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लार्ज सीन है आपके पास एंड उसको रेंडर करने में, उसको प्ले करने में आपको बहुत ही लैगनेस आपको यहाँ पे व्यू पोर्ट पे देखने को मिलती है, और रेंडर में भी टाइम वो बहुत ज़्यादा लेता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि जो हम कैमरा है हमारा, उसका फ्रस्टम जो होता है आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन उसका फ्रस्टम जनरेट कर सकते हैं हम। एंड उसके अकॉर्डिंगली जो अपने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कैमरा भी एनिमेट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैम फॉर ऑब्जेक्ट्स। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे कैमरा एनिमेशन है। ओके, एंड इसमें जो कैमरे में मुझे विजिबल हैं चीज़ें, सिर्फ मैं वो चीज़ें चाहता हूँ। जो भी बाहर का एरिया है, ये जो इतना सारा ग्राउंड है, मैं ये सब नहीं चाहता। तो वो मैं कैसे डिलीट करूँ कैमरे के अकॉर्डिंग, तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। एंड हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसमें पार्टिकल्स हैं। एंड किस तरीके से हम जब भी रेन होती है, स्नोफॉल सीन हम बनाते हैं, तो उसमें स्नोफॉल में जो पास के पार्टिकल्स हैं, फोरग्राउंड पार्टिकल्स हम उन्हें कहते हैं, एंड जो मिड के पार्टिकल्स हैं उनमें ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, जो बैक के पार्टिकल होते हैं बैकग्राउंड पार्टिकल्स। तो इससे एक डेप्थ क्रिएट होती है जो कि हम कैमरा फ्रस्टम की मदद से बना सकते हैं ईजिली। तो इस वीडियो में आज मैं यही बताने वाला हूँ। एंड सबसे पहले देखते हैं कि इसको जनरेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको जनरेट करने का मेथड एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वॉल्यूम नोड लूँगा, वॉल्यूम नोड। ओके, एंड इस वॉल्यूम नोड में सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम देना है डेंसिटी। ओके, डेंसिटी नेम देना है एंड इनिशियल वैल्यू इसको 1 कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी एंड इनिशियल वैल्यू 1। तो ये डिफ़ॉल्ट एक क्यूब ले लेगा, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मुझे लेना है ये कैमरे के थ्रू। तो यहाँ पे आपको एक टैब मिलता है फ्रॉम कैमरा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अभी कह रहा है कि कैमरा सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट, जो मेरा एनिमेटेड कैमरा है वो। तो आप ये देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा कैमरा व्यू है। तो यहाँ पे ये इसके पास यहाँ पे नियर एंड फार क्लिप है। ठीक है, तो जो नियर वाली है ये आपकी कैमरा की क्लोज रहती है बिल्कुल। तो इसको आई थिंक जो फर्स्ट में 0 कर लीजिए बिल्कुल, तो ये बिल्कुल कैमरे से मिल जाती है आगे। ठीक है, ये हो गया। एंड फार है, आप इसको कितने ही फार ले जा सकते हैं अपने व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ तक देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको फार में पूरा आगे तक लेके जाऊँगा लाइक दिस। ओके, कि मेरा यहाँ पे पूरा कवर कर ले उस चीज़ को। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये एनिमेट भी हो रहा है। ठीक है, तो एनिमेशन में भी देख लेना कि वो कहीं पे कुछ छूट ना रहा हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये छूट रही है यहाँ पे, तो इसको और थोड़ा सा बढ़ा लो, ये रहा। ठीक है, एंड अब ये प्रॉपर आ गया, लेकिन इसका रेजोल्यूशन बहुत ही कम है, तो हम यहाँ से इसका रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, तो ये प्रॉपर आ गया थोड़ा सा। ओके, अब इसके थ्रू क्या करना है हमें, यहाँ पे इसके नीचे लगाना है एक वॉल्यूम बाउंड, वॉल्यूम बाउंड। ओके, ये हो गया हमारा वॉल्यूम बाउंड। तो अब इसके थ्रू हम ईजिली ग्रुप बना के इसको डिलीट कर सकते हैं, जो भी हमारी एक्स्ट्रा ज्योमेट्री है या एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब। यहाँ पे मैं एक ग्रुप बनाता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं मेरे सारे ऑब्जेक्ट अभी सेलेक्ट हो चुके हैं ग्रुप में। एंड मैं ये इसके थ्रू नहीं करूँगा, ये बेस ग्रुप के थ्रू मैं चाहता हूँ कि वो बाउंडिंग रीजन के थ्रू हो। तो मैंने ये इनेबल किया। एंड ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कैम है, इसको मैं सेकेंड इनपुट में डाल दूंगा, जैसे कि आपको पता ही है कैसे वर्क करता है। एंड अब देखते हैं इसको चला के क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी तक भी ये वर्क नहीं कर रहा है कि ये है। एंड यहाँ पे इसको आपको प्रेम पॉइंट्स करना पड़ेगा आई थिंक। एंड अगर ये इसके थ्रू वर्क ना करे तो 1 मिनट इसको बंद कर लीजिए, और यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम है उसी के थ्रू करते हैं, और इसको कर दीजिए वॉल्यूम, और इन्वर्ट करेंगे तो देखिए सारे पॉइंट सेलेक्ट हो गए। इसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं, तो ये देखिए हमारे पास एक अच्छी खासी पॉइंट सेलेक्शन आ गई है कैमरे के थ्रू। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कैम फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट कैमरा में है विजिबल उसके पॉइंट सेलेक्टेड है। एंड जैसे जैसे मैं मूव करूँगा वो बाकी भी होते जाएंगे। ठीक है, ये रहे। एंड मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊँ अगर, तो ये देखिए, तो मुझे कम करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि वो कैम से ना हल्का सा और मुझे मिले कुछ बाहर की तरफ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्रमोट करेंगे इस ग्रुप को, क्योंकि मैं पॉइंट्स को डिलीट नहीं करूँगा, मैं प्रिमिटिव में प्रमोट करके उसको डिलीट करूँगा। तो ग्रुप प्रमोट लेंगे, एंड यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं, ये जो ग्रुप था मेरा ग्रुप 1, एंड इसको यहाँ पे ले लेंगे, नया ग्रुप बना देंगे इसको न्यू करके। तो हमने इसका नाम यहाँ पे लग दिया न्यू। ओके, न्यू सिलेक्शन। एंड अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे पॉइंट से प्रिमिटिव। ओके, तो ये प्रिमिटिव सेलेक्ट हो गया। आप एक बार कैमरे में फिर से चेक कर लीजिए, ये देखिए। अब इनको ईजिली आप यहाँ पे ब्लास्ट नोड लीजिए एक,
और इसको ब्लास्ट कर लीजिए न्यू ग्रुप को, डिलीट नॉन सेलेक्टेड। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है कैमरा से हटके भी। ये देखिए ये इस तरीके से वर्क करता है एंड ये आपका काफ़ी टाइम बचा लेता है अगर आप इसको कैश वगैरह कर लें या आप इसको रेंडर करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कैमरा में है ही नहीं उनको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हमने उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि कैमरा सिस्टम भी थोड़ा सा विजुलाइज हो जाता तो सही रहता, तो एक काम कीजिए, ये जो अपना वॉल्यूम माउंट है ना, इसको यहाँ पे लीजिए एंड ये आपको दिख रहा है, इसमें डाल लीजिए कन्वर्ट लाइन। ओके, कन्वर्ट लाइन डालेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी ऐसे, और यहाँ पे आप एक डाल सकते हैं वायर फ्रेम डाल दीजिए, ये देखिए। एंड इसमें आप इसके रेडियस को कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा, एंड इस पर कलर नोट डाल सकते हैं जिससे कि आप इसको विजुलाइज करा सकते हैं अच्छी तरह से। एंड ये हो गया रेड, ठीक है, ये हो गई रेड कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए। ओके, एंड इसको मर्ज करेंगे अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है लास्ट एंड आपका कैमरा सिस्टम। तो ये रहा, इस तरह से ये वर्क करता है। ओके, बात करें अगर हम पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स में क्या सीन है, यहाँ पे मैंने एक स्टिल कैमरा भी ले रखा है, यहाँ पे कैमरा फॉर पार्टिकल्स। तो ये स्टिल कैमरा है, ठीक है, ये देखिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे यहाँ पे भी। ओके, एंड इसमें भी डाल देंगे डेंसिटी और इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे अपना कैमरा सेलेक्ट कर लेंगे, कैम फॉर पार्टिकल्स। तो इसको विजुलाइज करेंगे तो ऐसा दिखेगा। मैं पार्टिकल्स को टेम्पलेट कर लेता हूँ। ओके, तो ये ऐसा है, इसको नियर पॉइंट को 0 कर लीजिए अभी के लिए। एंड यहाँ पे इसको जितना फ्रंट में पार्टिकल रखना चाहते हैं ना, आप इसको वहाँ तक रखिए। मान लीजिए कि मैं इतने पार्टिकल्स चाहता हूँ जो फ्रंट में मुझे विजिबल हों, ठीक है, ये वाले सिर्फ। एंड इसका मैं रेजोल्यूशन 100 कर दूँगा, ये वाले पार्टिकल्स। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया आपका फ्रंट सिलेक्शन। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक ग्रुप नोड लूँगा, ये रहा, एंड इसमें कर दीजिए वॉल्यूम एंड इन्वर्ट। ग्रुप टाइप में आपको पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा तब जाके सिलेक्ट होंगे। एंड इन्वर्ट करके यहाँ पे आप अपने पार्टिकल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ये रहे, ठीक है। तो ये आपके फ्रंट पार्टिकल ये हो गए। यहाँ पे एक ब्लास्ट ले लीजिए, क्योंकि ये पार्टिकल है तो इसे हमें प्रमोट नहीं करना है। तो यहाँ पे एक ब्लास्ट लेता हूँ मैं और इसमें सेलेक्ट कर लेंगे ग्रुप 1। बेसिकली इसमें डाल दीजिए आप यहाँ पे नेम फ्रंट, डिलीट में भी फ्रंट कर दीजिए, ठीक है, और डिलीट नॉन सेलेक्ट। तो ये आ गया आपके फ्रंट के पार्टिकल्स। एंड सेम फॉर दिस, आपको ये लेना है दोबारा से मिड के लिए क्या करना है, आपकी बार जो आपकी फार लेंथ है उसको कॉपी करके नियर में डालना है और फार को इंक्रीज़ करना है और आगे की तरफ, ठीक है। टेम्पलेट कर लो जी पॉइंट्स जब आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ तक तो आपका ये था फ्रंट वाला एंड ये हो गया आपका मिड, ठीक है। तो ये मिड हो गया, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लीजिए एंड यहाँ पे डाल दीजिए मिड। एंड सेम प्रोसेस रहेगा बिल्कुल। ये हो गया आपके मिड के लिए, इस पर रीनेम कर लीजिए मिड। ओके, ये हो गई मिड में किया। यहाँ पे ब्लास्ट पे मिड को कर दीजिए, ये आ गया आपके फ्रंट के एंड ये आ गया आपके मिड के। सेम इसी तरह से आप बैक के भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो पीछे की तरफ है सेम प्रोसेस रहेगा उसका भी। तो इसी तरीके से आप अपने जो भी पार्टिकल लेयर आपकी जो सिम है आपको उसको फ्रंट एंड मिड लेयर में आपको इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैमरा सिस्टम की हेल्प से। ओके, एंड इसी तरीके से ऑब्जेक्ट वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में, किस तरीके से हम कैमरा सिस्टम को बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।